नमस्कार। आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज। और आज से कुछ दिन पहले जब पैक्स अध्यक्षों का कामकाज को देख करके उन्हें प्रोत्साहन करने की जो बात आई, उस बात पे एक पालीगंज क्षेत्र के जो सिकरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष निरंजन कुमार जी हैं, उन्हें प्रोत्साहन किया गया। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन जो योजना चल रहा था 2022-23 का, उसमें पालीगंज क्षेत्र के एक सिकरिया पंचायत पैक्स अध्यक्ष को उन्हें प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिनकी राशि 5 लाख रुपए थे। और आज उनके हम जो ये दूर से दिखला दीजिए, पूरा पैक्स गोदाम है, मैं उस जगह से बना हुआ हूं और उनसे हम मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी देर हो गया है मुझे आने में, मुझे जानकारी प्राप्त करने में। तो आज उनसे हम जानकारी लेते हैं क्या उनकी वैसे जो काम जाते हैं, जो काम करते हैं, किस प्रकार से काम होता है। या तो 3 महीने में एक बार सामूहिक बैठक होती है, या तो बहुत सारे बातें होते हैं पैक्स की लेकर के। जैसे किसान के जो भी काम आए उसमें पैक्स का अहम भूमिका होता है, उसमें हम उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्या क्या वैसे बातें हुई थी और किस प्रकार से जो 5 लाख का प्रोत्साहन राशि उन्हें मिला। क्योंकि पालीगंज में करीब काफी ऐसे पंचायत है, 25 पंचायत है, तो 25 पंचायत को समझ सकते हैं। और पटना जिला में करीब बहुत सारे पंचायत हैं, तो पटना जिला में एक वैसे जो हमारे पालीगंज क्षेत्र के अजदा सिकरिया पंचायत है, उस पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष को चयन किया गया, जिन्हें प्रोत्साहन किया गया 5 लाख रुपए से। मैं उनसे आज मिलने आ गया और मिल करके उनसे हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सुरक्षा बिहार न्यूज में स्वागत है सर। आपको भी हमारे पैक्स क्षेत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप हमारे पास हमारे कवर करने के लिए आए। और किसानों के जो काम काज का ब्यौरा के आधार पर हमें जो चयनित किया गया 331 पैक्सों में नंबर 1 पे पटना जिला में, इसके लिए भी हम सभी किसान भाई और आपको भी बधाई, क्योंकि आप बगल के ही रहने वाले हैं, कवर करते हैं हमारे 3 जिला को, पटना, अरवल और जहानाबाद को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ उपलब्ध हुए। चलिए, मुख्यमंत्री आदर्श प्रोत्साहन योजना जो 22-23 सत्र जो चल रही थी, उसमें नंबर 1 पे आप चयनित किए गए, किस आधार पर वैसे प्रोत्साहन किया जा रहा था सर? देखिए, जब हम 2009 में एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सदस्य के रूप में अपने पंचायत क्षेत्र से चुन करके आए जी। इसके पहला 2009 का चयनित अध्यक्ष हमारे श्री कृष्णा प्रसाद सिंह जी थे जी। उन्होंने 14/2/2012 को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि वो टीचर शिक्षक में उनकी बहाली हो गई थी और इस पद को कुछ वैसे पहले पैक्स में था नहीं, तो इसके वजह से वो अपना कार्यकाल शिक्षक के रूप में ही अच्छा समझा होगा उन्होंने। तो इस अवस्था में उन्होंने त्याग। जिस समय हम 2012 में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जब हम अपने पंचायत में स्थापित हुए, तो मुझे बहुत से किसानों के प्रति, हम लोग क्योंकि खेती से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगा हमको कि यहाँ अगर पैक्स के माध्यम से किसानों को अगर कुछ किया जा सकता है, तो मान लीजिए कि खूब हम सेवा कर सकते हैं जनप्रतिनिधि के नाते। और उस समय हमारी योजना छोटी सी धान अधिप्राप्ति स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इसको घर घर जा करके प्रचार प्रसार किया और किसान रजिस्ट्रेशन करवाया। क्षतिपूर्ति में हम लोग का तो कोई अधिकार है नहीं, उनका आवेदन करवाया। फिर धीरे धीरे, अपने पास कोई गोदाम था नहीं पैक्स में, और 651 मेंबर ही मात्र थे। धीरे धीरे करते चले गए और 2014 तक हम आए। तब संसाधन की तो बहुत कमी थी, संस्थाओं के विभाग में कुछ उस तरह का था नहीं। तो 2014 में फिर जब हम चयन हुए इस कार्य के लिए, किसानों ने हम पर भरोसा रखा, तो पुनः इस पद पे आसीन हुए और 651 से हम 1592 मेंबर हमारे पास अभी मौजूद हैं, कृषक मेंबर हमारे पास मौजूद हैं। इसमें
हम लोग घर घर जा कर के रजिस्ट्रेशन कराना, घर घर जा कर के धान अधिप्राप्ति करवाना, उनको आगे बढ़ाना, ये सामान्य निधि दिलवाना, यार आपदा में के कुछ मैटर उस तरह का अगर हुआ, आपदा हुआ तो हम उसमें अब अहम भूमिका अदा कर करके कृषि विभाग से लड़ते हुए हम उसको काम करवाया, ताकि किसान हमको आगे, हम भी अपने पद से खुश रहे और किसान को हम अपने इतना चाहे 100% सेवा किए कि हम उनको हमेशा लाभान्वित किए और समर्थन मूल्य दिलाने का काम किए। और हमारा हमेशा विभाग के द्वारा ऑडिट पैक्स को किया गया और हम लोग तकरीबन 15-16 में एक 200 MT का गोदाम स्वीकृति करा करके प्रथम हम लोग उसमें किसानों को रख रखाव की तो बहुत कमी होती थी, बहुत बारिश होता था पहले, अब तो होता ही नहीं। हम लोग बारिश के लिए तो तरसते हैं। किसानों धान उपजाने में, गेहूं उपजाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आजकल। तो 2015-16 में हमने एक गोदाम बनवाया, जिसका हम लोग जिला सहकारिता कुमार सामरक्षी जी से उद्घाटन करवाया। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी विनोद प्रसाद जी आए थे और हमारे बीसीओ केशव प्रसाद और मनोज झा जी उपस्थित थे उद्घाटन में। तो ऐसा होता है कि इन लोग के आने से किसानों में खासा उत्साह देखा गया और लोग पैक्सों से जुड़े, इसके कामकाज के बारे में जाने। जब उन लोगों ने जब यहाँ आया और अपने सारी बातों को रखे गोदाम में उद्घाटन में, तो किसानों के प्रति जागरूक बहुत, क्योंकि हम तो जाते ही थे, लेकिन हम लोग पर तो भाई ये तो स्वाभाविक है ना कि काम कम होता था तो विश्वास कम होता था, दान लेगा पैसा देगा नहीं देगा, हर एक तरह की बातें होता था। तो उन लोग ने आया तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले गए और किसान को हमेशा जोड़ते चले गए। उसमें से फिर 2017-18 में मैंने जिस कार्यालय में यहाँ बैठे हुए यहाँ स्थापना की कार्यालय का, तो ये गोदाम और हमारे पास हो गया, संसाधन की कमी नहीं, कुछ भरपाई हुआ। तो फिर हमने 2022-23 में एक और 500 MT का गोदाम निर्माण करवाया और आज हम समझते हैं कि किसानों की उपज जो रखना है तो उसके लिए हम लगभग सफिशिएंट मानते हैं। और इस तरह हम लोग जोड़ते चले गए किसानों को और हम पर विश्वास काफ़ी किसानों ने किया और पैक्स पर विश्वास किया, ताकि हम सभी किसानों को आगे लेके बढ़ते चले गए। आपके पास जो 1600 जो सदस्य हैं, उन्हें किस प्रकार से वैसे लेकर के चलते हैं? क्योंकि किसान को बहुत सारी समस्या होती है, जुताई को लेकर के, बीज को लेकर के, या तो बुआई को लेकर के, या तो मतलब खाद को लेकर के बहुत सारी समस्या होती है। जी, उन समस्याओं को लेकर कैसे आप खड़ा होते हैं किसानों के साथ? जी 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 बिल्कुल। आप जब 2020-21 में देखा होगा कि उर्वरक की कितना कमियां रहती थी और कहां से कहां 500-600 रुपया में लोग किसान लोग मारे फिरते थे, मिलता नहीं था। 600 रुपया लेकर के लोग जाते थे कहीं पर। लेकिन अपने यहाँ पूर्व से ही अजदा सिकरिया पैक्स के नाम पर आपका लाइसेंस उर्वरक का था, जो आज तक है। और हम लोग ने इतना गोदाम में जरूर रखते हैं कि हमारे पंचायत को सेवा हो सके। मैंने उस कार्यकाल में भी 2021-22 में भी 266 रुपया में भी खाद दिया और यही पंचायत के किसान नहीं, पूरे प्रखंड के किसान हमारे पास से, इस संस्था के पास से खाद ले गए और लाभान्वित हुए। अभी हम समझते हैं कि पालीगंज प्रखंड क्षेत्र में मात्र 21-22 तक रख ले सकते हैं। मात्र दो पैक्स ऐसा है जो आपका काम करता है उर्वरक का। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है हम सभी किसानों को कि हम पैक्स अध्यक्ष होते हुए भी और पैक्स में नहीं है उपलब्ध उर्वरक का लाइसेंस। जब आप उर्वरक का लाइसेंस नहीं उपलब्ध है तो उन लोग के काफ़ी कठिनाई होगी। तो हमारे पास उर्वरक की कोई कमी नहीं है। और एक क्वेश्चन आपने किया कि आप कृषि क्षेत्र में कैसे आप देते हैं, तो मैं बता दूं कि जब विभाग के द्वारा 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 15 लाख रुपया पैक्स को मिला, जिसमें 7.5 लाख अनुदान होता है। ऐसे गोदाम में भी उसका जिक्र नहीं किए। 12,90,000 का वो गोदाम था पहले वाला, 15-16 वाला, तो उसमें 50% अनुदान हुआ करता था। इसमें भी 14 लाख का गोदाम है तो इसमें भी
50% हुआ, और थर्ड गोदाम भी है तो अनुदान 50%। वो पैक्स के अपने संसाधन, अपने कार्य क्रियाकलाप को करते हुए उसको ऋण को चुकाना होता है जी। और कृषि यंत्र में भी 7.5 लाख सब्सिडी है और 7.5 लाख हमको चुकाना है अपनी संस्था से उसका व्यवसायिक कार्य करने के बाद। तो चलिए, ये तो होता ही है। हम लगे हैं किसानों को सेवा करने के लिए और किसान ने आस्था जताया है तो हम जितने ऋण है हम व्यवसाय करके वापस सरकार को, विभाग को दे रहे हैं और आगे भी ऐसा कार्य होते रहेगा। इसमें फायदा क्या है किसानों का? इसमें किसानों का फायदा है कि आप कल्टीवेटर लीजिए, ट्रैक्टर लीजिए तो आपको मात्र 900 रुपये प्रति घंटा आपको उपलब्ध होगा। और कल्टीवेटर, रोटावेटर भी और ट्रैक्टर भी आपको 900 रुपये प्रति घंटा। आप थ्रेसर लेंगे और ट्रैक्टर लेंगे तो 1200 रुपये प्रति घंटा आपको मिलेगा। तो और आप रिपर कंबाइनर ट्रैक्टर अगर लेते हैं तो 1200 रुपये प्रति घंटा वो कटाई और बांधता है तो वो मिलेगा। और बुआई के लिए भी आपका सुपर सीडर और ट्रैक्टर 1200 रुपये प्रति घंटा किसानों को इस पंचायत में उपलब्ध है। इससे काफ़ी किसान लाभान्वित हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर हम लोग के अगर इसी तरह दिशा निर्देश विभाग से मिलते रहे तो और काम, जैसे कि हम लोग के मुख्य रूप से मांगे अगर रहेंगी विभाग से तो किसान के सेवा करने के लिए हमको आपदा में हम लोग के माध्यम से हो, आपदा हो, और फसल सहायता योजना वो भी चलाया जाए हम लोग के माध्यम से। पीडीएस हो तो पीडीएस का लाइसेंस तो पूर्व से पहले से लोगों को था लेकिन पीडीएस के हम काम नहीं मांगते हैं। पीडीएस के निरीक्षण करने के लिए हमको दीजिए, क्योंकि वो भी प्राइवेट संस्था है, कोई लाइसेंस लिए हैं तो उनका भी वर्क होना चाहिए। वो भी किसान के बेटे हैं, अपना कर रहे हैं, अच्छी बात है। उनका जो कमीशन मिलता है उनको लाभ मिलेगा और हम लोग देख रेख करें कि ताकि वो गलत ना करें। और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि स्कूल में भी हम लोग का हस्तक्षेप हो, हम लोग एक मॉनिटरिंग करने का पावर हो। जाए अपने बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं बहुत स्कूल में लोग टीचर लोग नहीं आते हैं तो उसको कौन देखेगा? हम लोग के बच्चे पढ़ते थे तो जाते थे, लेकिन अब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल को बोलते भी हैं तो हम लोग के गेट के अंदर नहीं हिलने दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें हम लोग एक समिति में एक तरह से बना दिया जाए पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, तो हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं और हमारे किसान के बच्चे उसमें अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा लाभ उनको होगा। चलिए, जो आपको प्रोत्साहन मिली है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा जो पैक्स अध्यक्ष को जो मिली है सर, उसको लेकर के आप क्या संदेश वैसे देंगे? वैसे जितने भी पालीगंज के पैक्स अध्यक्ष हैं उन्हें संदेश क्या देंगे, या तो पटना जिला के जो भी वैसे पैक्स सदस्य हैं उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले कि जो हम लोग को राशि मिला है ये पर्सनल राशि नहीं है, ये राशि आदर्श पैक्स को मिला है जी। आदर्श पैक्स प्रोत्साहन की राशि है जो मिला है और ये आम सभा में हम लोग इसको पारित करेंगे और पारित करके जो संसाधन हमको यहाँ कमी दिखेगा उसको यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे ताकि किसान भाइयों को लाभ मिले। और हमारे साथी जो पैक्स अध्यक्ष के बारे में आप प्रखंड में पूछ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अपना कार्यकलाप किसान सेवा के लिए आए हैं तो आप अच्छी तरह इसी तरह जिस तरह हम मेंटेन करते हैं उर्वरक का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस लीजिए समय पर आप उर्वरक, जैसे कि बहुत से पंचायत से क्या बोले पूरे प्रखंड के वो स्थिति में हमारे पास से खाद ले गए हैं 266 में जी। और मैंने दिया और मेरे पास इतना उपलब्ध था उर्वरक कि हम सभी को दिए। हमारे पास बीओ साहब भी फोन करते थे, बीडीओ साहब भी फोन करते थे कि निरंजन है हमारे आदमी है दे देना खाद, लेकिन यहाँ सिस्टम था कि हम डाला कि देखिए बायोमेट्रिक मशीन है जी, इस बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलता है। तो जो हमारे पालीगंज क्षेत्र के अंतर्गत आते थे लोग तो उनको हमने जो हमारे पास उपलब्ध था उसके आधार पर हम उनको सेवा किया। और सभी पैक्स सदस्य यही कहेंगे कि बहुत से पैक्स में तो अभी गोदाम ही नहीं है जी, तो नहीं गोदाम है तो उनको क्या कहिएगा, वो किसान के कैसे सेवा करेंगे? मिल पर भेजेंगे। ऐसे देहात क्षेत्र में हम लोग इस तरह सबसे एक तरह से निचले स्तर पर हम लोग हैं और हम लोग विकास करेंगे ही तभी पटना और सहकारिता का और भारत का विकास होगा, हमारे अपने बिहार का विकास होगा, भारत का विकास होगा। अगर हम नीचे स्तर से नहीं उठेंगे तो हम समझते हैं कि उर्वरक का लाइसेंस ले लो और बीज का है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। मैं इस विषय पर माननीय मंत्री जी
जिस समय हम लोग का प्रोत्साहन राशि का कार्यक्रम चल रहा था उसमें हमने सभी बातों को उठाया और यही कहें कि जो आप बायोमेट्रिक ट्रेनिंग करने के लिए कह रहे हैं, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर से करने के लिए कह रहे हैं, तो बहुत से पैक्स अध्यक्ष हैं जो ओल्ड एज हैं, चाहे हम ही हैं तो अब 45 वर्ष मेरा एज होने जा रहा है, तो हम इसमें पढ़ाई करेंगे कि हम कहाँ से बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक अगर बायोमेट्रिक हमसे करवाना है तो हमारे अनुमंडल क्षेत्र में, ब्लॉक क्षेत्र में कराइए, हम करके ट्रेनिंग 15 दिन और उर्वरक का लाइसेंस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे सभी पैक्स अध्यक्ष, तो इनसे लाभान्वित होंगे। और उसी आधार पर बीज का लाइसेंस होता है तो किया जा सकता है। और बीज वितरण में भी हमने बहुत सी गड़बड़ियाँ देखे हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो किसान सलाहकार है वो तो करते ही हैं, हम लोग के माध्यम से भी अनुशंसा कराया जाए और उनको बीज दिया जाए ताकि हम समझ सके कि किसान को मिल रहा है या किन्हीं को मिल रहा है। ये बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र पर हम हैं तो हम जानते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि छोटी सी काम मनरेगा के तहत जो नली गली उड़ाही का जो कार्य चलता है उसका में भी हम लोग का हस्तक्षेप 25% दीजिए ताकि हम उसको शुद्ध करवा सके। तो यही सब बात है। अगर इस टाइप का अगर मिलता है और सारे पैक्स हम लोग इस पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से विकास करेंगे, किसानों का विकास होगा और पटना जिला का विकास होगा। और हम समझते हैं कि किसान को तो काफी लाभ मिलेगा। हम लोग तो प्रयासरत हैं, लेकिन कमियां तो है कि उतना हम लोग के पास संसाधन नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कार्यशील पूंजी जिसको बोलते हैं बिजनेस के लिए 3,50,36,285 रुपया अपने पैक्स में, तो इसी से हम लोग कार्य करते हैं। और आप के माध्यम से सभी किसानों से आग्रह करेंगे कि आप ऑनलाइन करें। कृषि यंत्र बैंक स्थापित है अपने पैक्स में। 900 रुपये घंटा के मतलब समझ रहे हैं कैसे उनको पड़ेगा। 600 रुपया के बीघा खेत जोताई हो जाएगा। पैक्स को क्या मिलेगा? पैक्स को भी लाभ है। 200 रुपया तो मिलेगा ना घंटा पर। चलिए 200 रुपया मुनाफा हुआ, किसान को सेवा हुआ, इससे बढ़ के और पैक्स क्या कर सकता है। तो आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि आप इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पर आप आवेदन करें। उसमें पैक्स का आपका वेरीफाई करेगा किस दिन को आपको कौन सामान आपको उपलब्ध कर रहा है, उस आधार पर आप अपना काम लीजिए ताकि आपको विकास हो। अभी आपका जोताई 1,000 रुपये बीघा चल रहा है, हम 900 रुपये घंटा कह रहे हैं, अपनी संस्था में समान है, तो फिर आप लाभ नहीं लेंगे तो हम क्या करें। घर घर जाके तो सभी को कहते हैं, बहुत से किसान, मात्र 55 किसान, 1592 किसान में मात्र 55 किसान इसका लाभ उठाए हैं। तो आपके माध्यम से चाहेंगे कि सभी किसान इसमें जुड़े और आगे बढ़े। तो अभी हमारे साथ अजदा सिकरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष निरंजन कुमार जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत सारी बातें किसानों को लेकर के, विकास को लेकर के, पालीगंज की विकास को लेकर के, पंचायत की विकास को लेकर के बहुत सारी बातें रखे हैं। और सबसे बड़ी बात जो निरंजन जी ने बताया कि स्कूल की सबसे बड़ी गलतियां, टीचर समय पे नहीं आते हैं, बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी बात है वो, अगर बच्चे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें तो लगता है कि विकास ही नहीं होगा। तो हमारे साथ अभी निरंजन जी जुड़े हुए थे और हम वैसे एक टीचर से मिलवाएंगे ना जो हमारे पिताजी के, हम उनके अब पुत्र हो गए, हमारे पिताजी के गुरु से हम आज मिलवाएंगे और उनसे हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे शिक्षा पे, या तो हम अपनी पंचायत स्तर पे, या तो मैं पालीगंज को विकास को लेकर के उनसे हम थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो बने रहे। और आपका क्या विचार है इस पैक्स अध्यक्ष निरंजन जी के लिए, और क्या पंचायत के लिए, और क्या शिक्षा को लेकर के, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हम अब चलिए आते हैं, सर से मिलवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। A few moments later. तो अभी हम वैसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो मेरे पिताजी के टीचर्स, ये इनके जो शिक्षा थी वो मेरे पिताजी ने ग्रहण किए हैं और उनसे हम मिलवाने जा रहे हैं उनसे। और ये पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजदा सिकरिया का, तो इनसे हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अभी जिस प्रकार से निरंजन जी ने जानकारी दी है कि वैसे किसानों को क्या क्या करना चाहिए, तो या तो पंचायत में क्या क्या करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की जो आपूर्ति या तो शिक्षक की जो कमियां से बच्चे की शिक्षा पे अभी कई प्रकार के वैसे समस्या हो रही, तो उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं? निरंजन जी तो अभी जो पैक्स में काम कर रहे हैं, जितने भी प्रखंड में जो पैक्स हैं 24 पैक्स हैं करीब करीब, उसमें तो सबसे अच्छा कर रहे हैं। और शिक्षा के माने में तो स्कूल में जो टीचर इतने हो गए हैं ना,
लेकिन गार्जियन को कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं कि हमारा लड़का वहाँ जाए कि नहीं जाए। बहुत हाई हाई टीचर वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी जो अभी आए हैं लोग करीब करीब 500 टीचर, यहाँ 20 टीचर हैं और लड़के कितने हैं? 220 से भी कम से कम एक पर 50 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और पैक्स में काम तो इतना हो रहा है कि इससे आप क्या कहा, जितने भी उस पर क्यों लगाइएगा ना, उससे और अधिक होगा। पैक्स में तो यही काम हो रहा है। सरकार को क्या संदेश देंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो करना चाहिए, तो सरकार तो इनको और प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। कारण पैक्स में जो जितने भी ये हो रहा है ना धान क्रय, उसमें जो मिल रहा है उससे ज़्यादा इनको और कोटा में ये देना चाहिए था, सभी पैक्स से ज़्यादा। चूँकि ये 10 पंचायत में भी आया है और 10 पैक्स में भी इनका इस क्षेत्र का नाम आया है, आदिवासी करिया पंचायत का। और इससे सभी किसान भी यहाँ है, ये है, पूछ लीजिए कि क्या इस तरह का काम होता है कि नहीं। कुछ हम वैसे किसानों से मुलाकात कर लेते हैं। तो जो निरंजन जी का काम काज है, वैसे किसान इनसे कितने खुश हैं या नाखुश हैं, क्या लगता है, क्या है? किसान करीब करीब 90% तो खुशी हैं। जी मान लीजिए 10% नाखुश होंगे, लेकिन 90% तो खुश हैं इनसे, इनके कार्यकलाप से। तो वैसे जो आपके पैक्स गोदाम में जो भी वैसे पूर्णतः मिलना चाहिए वैसे किसानों को, वो सभी लाभ है किसानों तक पहुंचाते हैं या बतलाने का काम निरंजन जी करते हैं या नहीं? तो सही बात है कि पहुंचाने का करते हैं, तब तो प्रोत्साहन राशि मिला सरकार के यहाँ से। नहीं, कुछ तो होता है। अब इनके पास जो 1600 ऐसे किसान हैं, उनका हो सकता है कि आशीर्वाद के रूप में जो मिला हो काम करने के लिए। ना वैसा बात ना है, काम अच्छे से करते हैं। काम अच्छे से। देखिए, सबका वैसा इनका पीछे जो हाथ है, किसानों का जो सपोर्ट है, हमने कहते हैं कि अगर वैसे कोई बड़े पद पे हैं तो उनके पीछे जितने भी वैसे लोग हैं, हमें तो लगता है कि पैक्स अध्यक्ष निरंजन जी के ऊपर में 1600 ऐसे किसानों का जो हाथ का या तो आशीर्वाद मैं कहूँ या सहयोग कहूँ, तो सभी जो भी मैं कहूँ वो सब कम पड़ जाएगा। और जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय कर रहे हैं। तो बने रहें, ऐसे मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, अगले स्थान के साथ। धन्यवाद।